तो इसलिए भक्ति भाव में है। सच कहूं तो भक्ति क्रिया में नहीं है, भक्ति भाव में है। भक्ति ऊपर की क्रिया नहीं है, इसमें अंतर है महाराज। भरी सभा में रावण ने पूछ लिया, अरे बानर तू कौन है? हनुमान जी कुछ भी कह सकते थे। हनुमान जी कह देते, मैं पवन सुत अंजनी नंदन हनुमान हूं, है ना। हमसे कोई पूछे प्रताप रघुराई, हे रघुनाथ ये आपका प्रताप है, ये है भक्ति महाराज। अन्याभिलाषिता शून्य। महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण के पास आए। किसी ने प्रश्न किया कि महाभारत का निर्णय कब हुआ, युद्ध का निर्णय कब निकला? युद्ध के बाद? बोले नहीं, वो तो गीता में संजय ने पहले ही कह दिया था कि यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरो तत्र श्री विजयो भूतर ध्रुवानि तिर्मतिर्मम। भाई वही जीतेगा जिसके पास कृष्ण होगा। संजय ने पहले ही कह दिया, युद्ध तो पहले ही डिसाइड हो गया हमारा। और जो स्वर्ग युधिष्ठिर को मिला वही स्वर्ग दुर्योधन को भी मिला। ध्यान देना, वो भी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। दोनों के फल में कोई अंतर नहीं है, पर पूरे महाभारत का सार कहां पर है? जब पूरा युद्ध डिसाइड हो गया, पर युद्ध का निर्णय उस दिन निकला जिस दिन दुर्योधन सेना को ले आया और अर्जुन कृष्ण को ले आया। उस दिन युद्ध का निर्णय हो गया। भगवान ने भी तो भगवान भी कहेंगे कि नाम गा रहा है कि बदनामी कर रहा है कि माखन चोर है, तो क्या जवाब दोगे महाराज? बोले भैया वो तो भगवान है। चल एक बार के लिए ये तो मान लेगा कि ये भगवान है, लेकिन वो जो विदेश में रहता है वो नहीं मानता। वो कहेगा भगवान है तो तेरा है, मुझे क्या मालूम, मुझे क्या मतलब। हर चीज को व्यक्ति काट सकता है, लेकिन इस तर्क को नहीं काटना पड़ेगा। जो शास्त्रीय जवाब है, सीधी सी बात कह लो, ये बिल्कुल ऑथेंटिक परिभाषा है। किसी डॉक्टर के पास जाओ तो वहां लिखा रहता है ये एमडी है, ये एमबीबीएस है, ये सर्जन है ना। और अगर समझ नहीं होगी तो फिर क्या करोगे? गलत डॉक्टर को दिखा दोगे। हाँ, तो इसलिए उसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। हाँ, एक व्यक्ति के घुटने में हुआ दर्द, है ना, घुटने में दर्द हुआ तो वो डॉक्टर के पास गया। बोर्ड लगा था डॉक्टर फलाने फलाने और डेंटिस्ट। घुटने में दर्द हुआ, लेकिन डेंटिस्ट का मतलब पता नहीं, तो पहुंच गया। डॉक्टर साहब हमारे घुटने में बहुत दर्द है। डॉक्टर बोले भैया माफ कर, मैं घुटने का डॉक्टर हूँ, ये दांतों का मेरा नहीं है काम। बोले घुटने में भी हड्डी, टेक्निकल परिभाषा है हमारा। वो कैसे है? बोले सत्य चित्त और आनंद रूप है। हाँ, सत्य मैंने जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य बसता है। जो त्रिकाला बाधित सत्य है, जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है, उसको सत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य कहते हैं। और दूसरा शब्द क्या है? चित्त। तो सनकादिक बैठ गए व्यास गद्दी में, नारद जी मुख्य श्रोता बनकर के बैठ गए। चारों तरफ खबर फैल गई कि भैया नारद जी श्रोता बन के बैठे, यजमान बन के बैठे, सनत कुमार कथा बांच रहे हैं। तो हरिहर क्षेत्र में कुंभ जैसा वातावरण हो गया। और जैसे ही कथा की महिमा गाई थी कि आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख सात्र कथान पीता चांडालवच्च खरवद वदतेन नीते धन्या मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। जैसी कथा की महिमा गाई थी तो सनत कुमार कहते हैं, मानव जीवन लेकर के जिसने एक भी बार अपने कल्याण के पथ का चुनाव नहीं किया वो कैसा अभागा है।
जिसने कथा को श्रवण नहीं किया वो कैसा है? बोले चांडाल वच्च खरवद। बोले वो चांडाल है। कैसा है? चांडाल है। वो जीते जी मुर्दे होगी। ध्यान देना, ये मेरा चिंतन है। गौकर्ण क्या है? छोटे हैं और धुंधकारी बड़े हैं। मुझे लगता है व्यास जी को पीड़ा हुई है लिखने में। तो इसलिए पहले उन्होंने छोटे वाले का नाम लिख दिया, क्योंकि ये भारत है महाराज, ये आयु वृद्ध को नहीं मानता, ये ज्ञान वृद्ध को स्वीकारता है। तो इसीलिए